अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सब लोगों को वेलकम मेरी न्यू वीडियो के अंदर। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी एजुकेटर्स की जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उनकी पॉलिसी और उनका जो सीट्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं, जो तकरीबन सब लोगों को पता होगी। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि पीपीएससी एजुकेटर्स की जॉब्स अनाउंस हो गई हैं, जिनकी पॉलिसीज़ और रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से होंगी जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा इंशाअल्लाह। चलें जी, चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ESE। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ESE क्या होता है, SESE क्या होता है, SSE क्या होता है। ESE स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स, जिसका पे स्केल 14 होता है और ये फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक इसकी क्लास होती है जो आपने टीच करनी होती है। SESE स्टैंड्स फॉर सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स, जिसका पे स्केल 15 होता है। एंड ड्यूटीज़, जिसकी ड्यूटी टू टीच क्लास 6 to 8th क्लास को टीच करना होता है। SSE हमारे पास सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स, जिसका पे स्केल 16 होता है। एंड ड्यूटी टू टीच क्लास 9 to 10th, जिसको टीच करना मतलब कौन सी क्लास आपको मिलेगी 9th और 10th। SSE के लिए 16 स्केल होता है उसका। उसके बाद चलते हैं टोटल वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, टोटल वैकेंसीज हमारे पास हैं 33,454। ये हमारे पास टोटल वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद ये 1 by 1 हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग से सीट्स दी हुई हैं जो आपने देख लेनी है और अपने पास नोट कर लेनी है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी उसकी सीट आपने अपने पास नोट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पॉलिसीज़ पे। सबसे पहले साइंस के लिए जो रिटन टेस्ट दिया हुआ है और क्वालिफ़िकेशन सिलेबस दिया हुआ है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ESE साइंस BS 14, SESE साइंस BS 15 एंड SSE साइंस BS 16, जिसकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी हुई है मास्टर्स डिग्री या BS ऑनर्स या 16 ईयर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिवीजन मांगी हुई है जिसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इशूड डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स। मतलब कि आपने मास्टर्स डिग्री देनी है जिसमें MSc हो गई या BS ऑनर्स हो गई या इससे इक्विवेलेंट जो भी आपके पास डिग्री होगी वो आपसे मांग रहा है, जिसमें सब्जेक्ट बाकी बता रहा है। उसके बाद हम चलते हैं प्रोफेशनल डिग्री की तरफ, जिसमें B.Ed, BS.Ed और M.Ed हमसे मांग रहा है, जो कि मस्ट होगी हर पोस्ट के लिए। ठीक है, या तो आप पहले दे सकते हैं या आप जॉब ड्यूरेशन के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट में बता रहा है कि जो हम डिग्री प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट के अंदर, मतलब ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे जो डिग्री देंगे वो इशू होनी चाहिए हायर एजुकेशन की तरफ से। उसके बाद जो हमें सिलेबस बता रहा है वो MCQ टाइप पेपर होगा, रिटन टेस्ट जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा जिसका। उसके बाद सिलेबस होगा जो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स 50% इसका क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड पेपर होगा। जिस बाकी 50% जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जिसमें पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे जो 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज होंगे और 50% हमारे पास क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये हमारे पास साइंस का सिलेबस था।
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आर्ट्स की तरफ। क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ESE 14 स्केल आर्ट्स के लिए, उसके बाद SESE आर्ट्स 15 स्केल, उसके बाद SSE 15 स्केल आर्ट्स के लिए, जिसमें क्वालिफिकेशन मास्टर मांगी हुई है या BS ऑनर्स मांगा हुआ है, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन मांगी हुई है, जिसमें सब्जेक्ट होंगे उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस। ठीक है, या ये डिग्रीज़ होनी चाहिए या इससे इक्वलेंट जो भी हमारे पास डिग्री होगी वो इसके लिए रिक्वायर होगी। उसके बाद हम चलते हैं प्रोफेशनल डिग्री भी हमारे पास रिक्वायर होनी चाहिए, विल बी कंसीडर्ड। ये हमारे पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ में B.Ed, BS.Ed, M.Ed, MS.Ed और ADE हमारे पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ काउंट की जाती हैं। उसके बाद नोट में वो बता रहा है डिग्री हमारे पास जो इशू होनी चाहिए वो हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। उसके बाद हमें वो सिलेबस बता रहा है 100% का रिटन टेस्ट होगा जो MCQs टाइप होगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड मार्क्स होंगे और जनरल नॉलेज टाइप पेपर होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के अंदर पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, उसके बाद एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस हमारे पास होंगे। उसके बाद थर्ड में बता रहा है कि क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SESE कंप्यूटर साइंस एंड SSE कंप्यूटर साइंस 15 और 16 स्केल के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ख़ुद भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 14 स्केल अवेल नहीं है, तो सिर्फ 15 और 16 स्केल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सीट हमारे पास मेंशन होगी ऐड के अंदर ही। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो डिग्री बता रहा है मास्टर्स की होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद MCS होनी चाहिए, MIT या मास्टर्स MSc IT ये हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद या इससे रेलिवेंट हमारे पास डिग्री होनी चाहिए जो कि HEC से रिकॉग्नाइज हो। उसके बाद हम चलते हैं प्रोफेशनल डिग्री की तरफ। प्रोफेशनल डिग्री में वही B.Ed, BS.Ed, M.Ed जो हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री होगी वो काउंट होगी। क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास वो मांग रहा है जो हमारी रिकॉग्नाइज एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री होगी, वो हमने फॉर्म फिल करते हुए पोस्ट करनी है। सिलेबस हमें वो बता रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 80% मार्क्स क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होंगे। सबसे गुड न्यूज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कि आपकी डिग्री से रिलेटेड 80% मार्क्स होंगे, बाकी 20% हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। बाकियों में आपने साइंस में भी देखा, आर्ट्स में भी देखा, 50% उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मार्क्स दिए हुए थे और हमें उन्होंने 80% मार्क्स दिए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर हमारे पास पाक स्टडीज़ आ जाएगी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस होगी। ये हमारे पास सिलेबस होगा उसका और मार्क्स डिवाइड होंगे। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SESE अरेबिक के लिए, जिसमें मास्टर्स मांगा हुआ उन्होंने या 16 ईयर एजुकेशन मांगी हुई है अरेबिक के अंदर, सेकंड इवेंट रिक्वायर होगी, या BA विद शहादतुल अलमिया, इसमें भी सेकंड डिवीजन मांगी हुई है। उसमें प्रोफेशनल डिग्री मस्ट होगी, जिसमें B.Ed, BS.Ed, M.Ed। ठीक है, ये प्रोफेशनल डिग्री हमारे पास होती है, ये मस्ट होती है। अच्छा, उसके बाद नोट में वो बता रहा है कि जो हम डिग्री फॉर्म फिल करते हुए देंगे वो HEC की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए।
उसके बाद हमारे पास पेपर MCQ टाइप होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स रिक्वायर होंगे, जिसमें सिलेबस वो दे रहा है कि 80% मार्क्स क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होंगे, मतलब अरेबिक से रिलेटेड होंगे, और बाकी 20% जो हमारे पास होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी होगा, बेसिक मैथमेटिक्स होंगे, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस होंगे। उसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे है क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SESE BS15, जिसके लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है 16 ईयर एजुकेशन, मास्टर्स या BS होगी, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होंगे अपना स्पोर्ट्स साइंस या फिज़िकल एजुकेशन में मास्टर्स होना चाहिए, सेकेंड डिवीज़न रिक्वायर होगी, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन BEd, MEd, BSEd ये हमारे पास मस्ट होनी चाहिए, डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इशू होनी चाहिए। सिलेबस हमें वो बता रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा उसका, और जो हमारे पास मार्क्स डिवीजन होगी वो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड 80%, बाकी जनरल नॉलेज 20% होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के अंदर पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी होगा हमारे पास, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगी, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़ का सिलेबस होगा हमारे पास। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस 6th नंबर पे है हमारे पास, क्वालिफ़िकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SESE DM BS15 मास्टर्स मांगा हुआ है उन्होंने, 16 ईयर एजुकेशन मांगा हुआ है फॉर फाइन आर्ट्स के लिए, जिसमें सेकेंड डिवीज़न रिक्वायर होगी, प्रोफेशनल डिग्री मस्ट होगी, आप पहले भी दे सकते हैं या फिर जॉब के ड्यूरेशन में ही दे सकते हैं, लेकिन आपने देनी मस्ट है। वो आगे उन्होंने नोट में भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें अच्छा उसके बाद वो हमें बता रहा है कि सिलेबस रिटन टेस्ट होगा जो MCQ टाइप होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स रिक्वायर होंगे, ड्यूरेशन होगा टाइम उसका। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो होगी, क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो 80%, बाकी 20% जो होगा हमारे पास वो जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी होगा हमारे पास, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर होगा जो जनरल नॉलेज में इंक्लूड होगा। उसके बाद हमें जो एज उन्होंने जो रिक्वायर की हुई है वो मेल के लिए 20 to 30 + 5 ईयर एज रिलैक्सेशन होता है, और इस दफ़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 ईयर्स हमें इजाफी दिए हुए हैं कोविड की वजह से, तो 35 जो है वो मेल के लिए और 38 उन्होंने मांगा हुआ है विद रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए। उसके बाद जेंडर हमारे पास बॉयज़ स्कूल के लिए मेल या मेल ट्रांसजेंडर्स के लिए, सेकंड में फीमेल या फीमेल ट्रांसपेरेंट के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए। उसके बाद डोमिसाइल हमसे जो मांगा हुआ है वो ओनली कैंडिडेट्स ऑफ कंसर्न, मतलब कि क्लोजिंग डेट से पहले आपने अपना डोमिसाइल बनवा लेना है, वरना आपका फॉर्म फिल ही नहीं होगा, ना ही सबमिट होगा, या अगर सबमिट हो भी गया तो आपसे वो रिजेक्शन आ जाएगी PPSC वालों की तरफ से, क्योंकि डोमिसाइल मस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नोट है उसमें वो बता रहा है कि डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई एवरी, मतलब कि आप अगर मुल्तान या लाहौर के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहाँ की जितनी भी तहसील होंगी आप सबके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और 4 मार्क्स आपको एडिशनल दिए जाएंगे जो कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पास करने के बाद आपको दिए जाएंगे। उसके बाद नोट 2 में कह रहा है द अपॉइंटी
हु लैक्स मतलब कि जो अपॉइंटी होगा, जो अपॉइंट हो जाएगा, उसको हिदायत दी जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही आपने बीएड करके देनी है। जिसने ना करके दी उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस साल भी ऐसा किया गया है, उन्होंने ऐसा किया है। जिसने बीएड नहीं किया हुआ था, प्रोफेशनल डिग्री नहीं दी थी, इस साल उन्होंने उनको एजुकेटर्स के टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया है। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, जिसने न्यूज़ नहीं सुनी उन्हें मैं बता रहा हूँ कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री ड्यूरेशन के दौरान ना दी, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के। उसके बाद थर्ड नोट में वो बता रहा है कि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पे जो सेंटर चॉइस चूज़ करना होगा वो आपने देखभाल के करना है, वरना डेट क्लोजिंग के बाद आपका फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो आपने ख्याल से फॉर्म फिल करना है और इंशाल्लाह मैं भी आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा जब इनका ऐड आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि पीपीएससी मेरिट या क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा इनका। सबसे पहले मार्क्स डिवीजन में होगा एकेडमिक्स मार्क्स 40% होंगे, आपकी डिग्रीज़ के मार्क्स मास्टर्स तक 40% मार्क्स होंगे। उसके बाद रिटन टेस्ट जो कि 50% का होगा। उसके बाद जो हमारे पास है टोटल इंटरव्यू मार्क्स, ये हमारे पास 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें 50% वाला क्वालिफाई करेगा। 10 मार्क्स इस दफ़ा गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पीएचडी किया हुआ या एमफिल किया हुआ, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 10 मार्क्स इंक्लूड किए हैं इन्होंने एमफिल और पीएचडी के लिए। टोटल हमारे पास मार्क्स जो होंगे वो 40 + 50 + 100 + 10 = 200 मार्क्स का हमारे पास टोटल मेरिट बनेगा, जिसमें जो क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह वो जॉब हासिल कर लेगा। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ये ज़्यादा बताने वाली चीज़ तो नहीं है इसमें, बस ये बता देता हूँ कि आपने CNIC लेके जाना है पेपर के दौरान। उसके बाद फॉर्म जो फिल करना है या सबमिट करना है वो लास्ट डेट से पहले आपने सबमिट कर देना है, अदरवाइज़ आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि जो डेट इन्होंने दी होती है उसके अंदर आपने फॉर्म सबमिट कर देना होता है। बेशक आप फ़ी पे कर दें और फॉर्म सबमिट ना करें तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे और अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 4 अगर आप MCQ गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर नेगेटिव होगा। बाकी ये कुछ बताने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये बता देता हूँ, द कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट आफ्टर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट दे विल इमीडिएटली अप्लाई फॉर द डिपार्टमेंटल परमिशन। मतलब कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको चाहिए कि अप्लाई करने के दौरान ही NOC ले लें अपने इदारे के अंदर से, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट जो है ना वो ज़रूरी होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, NOC आपने देना होगा। बाकी ये इन्होंने हेल्पलाइन दी हुई है, बाकी आप इनसे अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जो चीज़ आपको समझ नहीं आती मुझसे भी पूछ सकते हैं, या इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट का नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।